अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नैब तरमीम केस। बानी PTI अपनी गिरफ्तारी के बाद आज पहली बार मंजर-ए-आम पर आएंगे। वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। अडियाला जेल में कैद बानी PTI के मुकदमे में खुद दलाइल देने की इस्तदा गुज़िश्ता रोज़ समाअत पर मंजूर की गई थी। इस्लामाबाद से जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत आज होगी। बानी PTI 9 माह बाद वीडियो लिंक के जरिए मंजर आम पर आएंगे। तो शाखाना केस में सजा होने पर बानी तहरीक इंसाफ को 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वो सियासी मंजरनामे से जाहिरी तौर पर गायब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे की गुज़िश्ता कार्रवाई YouTube पर बराह रास्त नशर की थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुन अपने सजाई याफ्ता लीडर को देखने के लिए पुरुम्मीद हैं। ताहम कार्रवाई बराह रास्त नशर करना या ना करना अदालत की सवाबदीद है। जुल्करनैन इकबाल, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। बानी PTI को बड़ा रिलीफ मिल गया। 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंस में दरख्वास्त जमानत मंजूर हो गई। अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने महफूज फैसला सुना दिया। 14 मई को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया था। अदालत ने 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। बानी PTI की सैफर और इद्दत केस में इंतहा सजा मुअत्तल नहीं हुई, इसी वजह से वो फिलहाल जेल में ही रहेंगे। अवाम के लिए अच्छी खबर, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के समरात अवाम को मुंतकिल। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में नुमाया कमी कर दी है। पेट्रोल की कीमत 15 रुपये 39 पैसे कमी से 273 रुपये 10 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 7 रुपये 88 पैसे कम होकर 274 रुपये 8 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 7 रुपये 54 पैसे कमी से 161 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 9 रुपये 86 पैसे कमी, नई कीमत 173 रुपये 48 पैसे फी लीटर हो गई। वजारत ख़जाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद शहरी खुश कहते हैं कि बढ़ती महंगाई में रिलीफ के बाद एक उम्मीद की किरण नज़र आई है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इक़दाम है जी। अगर मेरे ख्याल से अगर गवर्नमेंट को काम करने दिया जाए तो ये सब चीज़ों के रेट्स ना जो कम कर सकते हैं, इनमें एबिलिटी है ऐसी। तो हम इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जो बकाया चीज़ों के रेट्स बहुत ऊपर चले गए, ये उनको भी कम करके लाएँ। जैसे सुई गैस और बिजली के बिल जो मेन चीज़ें हैं ना, ये भी नीचे लाएँ। ये बहुत कम है, जो एकदम रेट बढ़े हैं ना, ये उसके मुकाबले में कुछ नहीं है। ये काफ़ी कम होने चाहिए और बिजली और गैस के बिल में भी उनमें भी कमी होनी चाहिए। बहुत अच्छा कदम है जी, इंशाल्लाह ये करेंगे। ठीक है, होना चाहिए। मुल्क में महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। गवर्नमेंट किसी की भी हो, आवाम को इससे कोई मसला नहीं है। आवाम को ये है कि उसको उसके खाने पीने की चीज़ें, उसकी रोज़मर्रा की अशिया जो हैं वो उसको सस्ती मिलनी चाहिए। पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, अच्छी बात है। और भी चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं ये सस्ती होनी चाहिए। खानपुर में रात गए लक्कड़ मंडी में आतिशज़दगी, 15 दुकानें जल गई। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक पोलिंग का अमल जारी है। आतिशज़दगी से कई हजार मन लकड़ियां जलकर राख हुई। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। आग लगने की वजह भी मालूम नहीं हो सकी। खारियां के एक निजी बैंक में भी आग लग गई। आग के शोलों ने बैंक को लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीमों ने आग पर काबू पा लिया। जिसका दिल चाहता है इस्टेब्लिशमेंट और अफवाज को सियासत में घसीटना शुरू कर देता है। कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करे तो उसके असासे उसी वक्त चेक करने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मूड बदला, हवा बदली और फैसले बदल गए। लाडलों के फैसले घंटों में आ रहे हैं। फैसले आइन और कानून के मुताबिक आने चाहिए। जिस तरह फैसले आ रहे हैं उससे कौम परेशान है। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिस पर 10 साल बाद नदामत हो और फिर अदलिया को फैसलों को वापस लेना पड़े। जिस किसी को दिल उठाए इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है। और मैं तो ये समझता हूँ कि जब इस मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी शख्स बात करे तो उसके असासे फौरी तौर पे चेक कर लेने चाहिए। ये क्या कि मूड बदला, हवा बदली और फैसले बदल गए। अवाम कई सालों फैसलों का इंतजार कर रही हो और कुछ लोगों के फैसले घंटों में आ जाए। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। आज एक फैसला अदलिया की तरफ से आया, कौम परेशान है। ये वो फैसले हैं, मैं समझता हूँ कि आला अदलिया को इन पर गौर और फिक्र करना चाहिए और ये देखना चाहिए कहीं ऐसे फैसले तो नहीं हो रहे जिन्हें फिर 10 साल बाद रिव्यू करना पड़े और खुद आला अदलिया ही उसके खिलाफ फैसला दे रही हो।
बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है। अब पगड़ी उछाली गई तो पगड़ी की फुटबॉल बनाएंगे और डबल पगड़ी उछालेंगे। इस्लामाबाद में सेनेटर फैसल वावडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आईन और कानून में कहाँ लिखा है कि जिन्होंने कुर्बानी दी उनका तमस्खुर उड़ाया जाए। इदारों की दखल अंदाजी के सबूत हैं तो पेश करें। जजेस को इल्ज़ामात से दूर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ख़त लिखे 15 दिन हो गए लेकिन जवाब नहीं आया। कोई कागज़ और सबूत नहीं आ रहा जिसकी वजह से लोगों में शक पैदा हो रहा है। पाकिस्तान में कोई पगड़ी उछालेगा तो पगड़ी का फुटबॉल, हम उनकी पगड़ियों का फुटबॉल बनाएंगे। बार बार इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया जा रहा है तो भाई शवाहिद देना, बट अगर शवाहिद नहीं है तो इसको क्लैरिफाई करें ताकि ये मंतकी अंजाम तक। आइन और कानून में कहाँ लिखा हुआ है सब कि जिन्होंने कुर्बानियां दी उनका तमस्कर उड़ाया जाए। हमारे इदारों को निशाना बनाना जो चारों तरफ से हो रहा है, सियासतदान दिए बंद करें। लेकिन अगर शवाहिद नहीं है, जैसे इस खत का जवाब मुझे नहीं मिल पा रहा, TCS से भी नहीं मिल पा रहा, हर चीज का जवाब मिल पा रहा है, इसका नहीं मिल पा रहा, तो वो जो रिकॉर्ड है और जो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत ब्लेमलेस होना चाहिए, उसके तहत वो रिकॉर्ड हमारे पास पेश होना बहुत अब जरूरी है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का अधूरा हिस्सा आज मुकम्मल किया गया। सारी दुनिया जानती है कि किसने उस शख्स को सेनेटर बनवाया। रहनुमा PTI नईम हैदर पंचौदा फैसल वावडा पर बरस पड़े। कहा कि मौजूद जजेस को धमकियां दी गईं। जस्टिस बाबर सत्तार को कहा गया कि पीछे हट जाएं। सैफर तोशा खान और कादर ट्रस्ट केस को नहीं सुना गया। अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर घर चले जाएं। जो कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बकिया हिस्सा जो इसने आकर बयान किया, सारी दुनिया को पता है कि ये किधर से नाम इसका आया। जिन्होंने इसको सेनेटर बनाया है उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार को ये कहा कि आप इस मामले से पीछे हट जाएं। हमारा आईने पाकिस्तान ये कहता है कि तमाम इदारे अपनी हदूद में रहें। आज साइफर केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, वो दोनों समातें मुलतवी कर दी गई। इद्दत केस में वकील भाग गया, अलकादर ट्रस्ट केस में सिक्योरिटी बहाना करके समाअत मुलतवी कर दी। क्योंकि जब आप मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, अदलिया के किसी ओहदे के ऊपर बैठे हुए हैं, अदालत के आप जज हैं और अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर मेरा ख्याल में आपको घर चले जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमहूरियत में ये नहीं हो सकता कि मुलाजिम ही हाकिम बन जाए। ये हुकूमत धांधली से बनाई गई, हुक्मरान बेख्तियार हैं, डिलीवर नहीं कर सकते। ये लोग सिर्फ ओहदे इंजॉय कर रहे हैं। हम श्रीनगर लेने निकले थे लेकिन मुजफ्फराबाद भी हाथ से निकल रहा है। मजीद बोले PTI के साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हमारे मुतालबे हैं कि असरनो इलेक्शन हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए और फ़ौज इलेक्शन से दूर रहे। क्या हम मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट के रजामंदी के बगैर कोई तहरीक नहीं चला सकते? क्या हमारा हर इलेक्शन उनकी मर्जी से होगा? क्या हमारे हर इलेक्शन का नतीजा उनकी मर्जी से होगा? इसके खिलाफ जंग लड़नी है। आईनी इदारों को बारादस्त होना चाहिए। ये नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुलाजिम भी हो और वो हाकिम भी हो। एक सरकारी महकमा वो हमारा हाकिम हो और हम जो आइन में हुक्मरान कहलाते हैं, पार्लियामेंट जो हुक्मरान कहलाती है, वो मातहत इदारे की शक्ल इख्तियार कर ले। ये चीज़ किसी कीमत पर हमें काबिल कबूल नहीं है। निकले थे हम श्रीनगर को लेने के लिए, हाथ से जा रहा है मुजफ्फराबाद। इसमें कोई शक नहीं है कि 10, 12, 13 साल हम एक दूसरे के बड़े मुकाबिल रहे हैं, तो हम सियासी लोग हैं, मुज़ाकरात से भी इनकार नहीं करेंगे और मुज़ाकरात के लिए अगर माहौल बनता है तो उसकी भी हौसला अफजाई करेंगे। पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बस ये है कि हुकूमती बेंचों में बैठी हुई है और अगर कभी तकलीफ उनको महसूस हुई तो फिर उनकी मर्जी है तकलीफ दूर करे या तकलीफ में इजाफा करे। खबर शामिल करेंगे। 9वीं हुकूमत और फौजी क़यादत के खिलाफ नाकाम बगावत थी। रो रहा है कि मुझे निकालो, रोना धोना बंद करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो कौमी असम्बली में घनगरज कहा कि एक रात की जेल में इनके लीडर्स घबरा कर ऐलान जंग कर दिया। अपनी अस्करी विंग को खुद से दूर करना होगा। ये लोग 9 मई की दहशतगर्दी पर माफ़ी नहीं मांगते तो भुगतना पड़ेगा। कहा कि PTI जानती है कि उसे किसके पाँव पकड़ने हैं, इसलिए वो हमसे मुज़ाकरात नहीं चाहती। मई 9 जैसा संगीन वाक़या ये कू था जनाब स्पीकर, एक कू ना सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ मगर फौजी क़यादत के खिलाफ एक कू अटेम्प्ट था और नाकाम रहा। उनका लीडर रो रहा है, मुझे निकालो 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 निकालो। ये लीडर का रोना धोना बंद करना है। उनका सो कॉल लीडर एक रात जेल से इतना घबरा गया जनाब कि उसने ऐलान जंग कर दी।
इनको करना ये चाहिए कि जो उनका मिलिटेंट विंग है उनको दूर होना चाहिए। अगर ये मई 9 का माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है तो फिर इनका रोना धोना जारी रहेगा, इनको भुगतना पड़ेगा। बतौर इनके जद्दोजहद कर रहे हैं आइन की बालादस्ती के लिए, कायदे इस बेख्तलाफ लेक्चर दे रहा था आइन पे और आइन का बालादस्ती पे कि सियासत में मुदाखलत ना करो। उन्हीं को तो वो पाँव पकड़ के जबरदस्ती मुदाखलत करवा रहे हैं जनाब स्पीकर, और वो जानते हैं कि किसका पाँव पकड़ना पड़ेगा। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी ने पार्लियामेंट में गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए। यही वो लोग हैं जिन्हें करप्ट सिस्टम फ़ायदा पहुँचाता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का बिलावल भुट्टो पर बरस पड़े। बिलावल भुट्टो को असेंबली फ्लोर पर जवाब देने का भी ऐलान कर दिया। बिलावल ज़रदारी ने भी इंतहाई गैर पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आज इसने पार्लियामान के अपोजिशन अरकान को गलत अल्फाज से नवाजा है। जो अल्फाज बिलावल ने इस्तेमाल किए हैं हम उनकी शदीद मजम्मत करते हैं। वो लोग जो इस करप्ट सिस्टम के बेनिफिशरी हैं उनकी कोशिश है कि इश्तिहार दलाया जाए, असम्बली की कार्रवाई न चलने दिया जाए। हम इंशाअल्लाह बिलावल को असम्बली की फ्लोर पे जवाब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वापडा के दफ्तर का इंतजाम संभालने की वार्निंग दे दी। कहा कि आज रात तक लोड शेडिंग कम नहीं हुई तो पैसका को इंतजाम संभालूंगा। वफाकी हुकूमत को कई बार कहा कि लोड शेडिंग का मसला हल करें, लेकिन आपको शराफत की ज़बान समझ नहीं आती। पेस्को चीफ अगर KP में रहेगा तो मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। मैं वादे तौर पे पैगाम दे रहा हूँ मिनिस्टर पावर को भी और फेडरल गवर्नमेंट को भी कि जो ज़ालमाना लोड शेडिंग आपने पख्तूनख्वा में शुरू की हुई है, बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम बैठ के मसले का हल निकालें, लेकिन आप मेरे ख्याल में ये समझते हैं कि आपके साथ कोई शराफत की ज़बान में बात करे तो आप उसकी कमजोरी समझना शुरू करते हैं। ना, हम कमजोर हैं। जहाँ पर 22 से 20 घंटे लोड शेडिंग है, अगर वहाँ 5 से 6 घंटे का रिलीफ ना मिला, आज रात तक शेड्यूल ना जारी हुआ, और जहाँ 16 घंटे है वहाँ 12 घंटे ना हुआ, कि कल मैं पेस्को चीफ के ऑफिस खुद जाऊंगा और फिर मैं खुद बैठ के वहाँ से शेड्यूल बनाऊंगा, और फिर अगर पेस्को चीफ यहाँ मुझसे यहाँ पे रहेगा KP में तो वो फिर मेरे शेड्यूल के मुताबिक चलेगा। दुबई लीग्स का पिंडोरा बॉक्स। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने रकम की मुंतकली पर सवालात उठा दिए। बोले अब नौमान के दावे करने वाले मुल्क से बाहर सरमायाकारी क्यों कर रहे हैं। बाद चौधरी बोले कि हर मालियाती स्कैंडल में 2 खानदानों के नाम जरूर झगमगाते हैं। $1 अरब के लिए बिजली और गैस के बिल कहां पहुंचा दिए, जबकि पाकिस्तानियों का $11 अरब बाहर पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए। अमाउंट जो है ये स्टेट बैंक की परमिशन के साथ गई थी, कैसे गई थी, और दुबई मतलब जब मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी, तो जो बड़े बड़े फतवे आज तक कर रहे हैं जो वज़ीर दाखिला हो गए या बाकी लोग हो गए, तो वो फिर क्यों जाके इन्वेस्ट करें वहाँ पे? क्या पाकिस्तान में एतमाद नहीं है? पहले तो यह है कि जरदारी साहब की फैमिली ने, नवाज शरीफ की फैमिली ने कभी पाकिस्तान को मायूस नहीं किया। जब भी कोई दुनिया में मालियाती स्कैंडल आया है, इनके नाम हमेशा उसमें जो है वो जगमगाते हुए नज़र आए हैं। $1 बिलियन के लिए कैसे पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जुल्म और जबर किया गया, और अब जो IMF की किस्त है वो हम टोटल $5-6 बिलियन की बात कर रहे हैं, और $11 बिलियन दुबई में लोगों का, पाकिस्तानियों का जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। पाक-चीन दोस्ती इलाकाई और आलमी अमन के लिए नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक की चीनी वज़ीर ख़ारजा के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तानी वफ़द की बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुक्रिया अदा करता हूँ। CPEC ने पाकिस्तान की मौशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान ने IMF को SIFC के ऑपरेशंस में शफाफियत की यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक सरमायाकारी पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के तहत की जाएगी। IMF को सेंट्रल मॉनिटरिंग यूनिट की ऑपरेशनल कैपेसिटी बेहतर बनाने की यकीन दहानी भी करा दी गई। वज़ारत निजकारी ने PIA निजकारी को पेचीदा करार दे दिया। तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करा दी गई। वफाकी काबीना ने 9 अगस्त 2023 को PIA की निजकारी की मंजूरी दी थी। दस्तावेज के मुताबिक पार्लियामान ने PIA कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक्ट के 2016 में तरमीम की मंजूरी दी थी। निजकारी कमीशन बोर्ड ने 8 और 9 जनवरी को स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दी। 12 सरमायाकारों ने PIA खरीदने में दिलचस्पी का इजहार किया। तुर्की और पाकिस्तान का आला सतह इजलास में इक़्तिसादी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारती हजम $5 बिलियन तक बढ़ाने की मनसूबाबंदी पर गौर किया गया।
तुर्की के सफ़ीर मोहम्मद पेकासे की दिफाई बर इक़्तिसादी उमूर अहाद खान से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और तुर्किया में देरीना बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू की गई। कराची में डाकू राज बरकरार। कोरंगी कोस्ट गार्ड चौरंगी के करीब डकैती के दौरान फायरिंग, मुबैना डाकू हलाक, एक शहरी जख्मी हो गया, जबकि गुलशन हदीद में वाइट करोला गैंग ने निजी अस्पताल की गाड़ी को लूट लिया। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 2 और लांडी जमानाबाद में डाकू ने 2 शहरियों से मोटरसाइकिलें छीन ली। मोटरसाइकिल छीनने की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। गरीबाबाद और हिजरत कॉलोनी में पुलिस मुकाबले, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। नाज़ाबाद में AVLC की कार्रवाई, छीनी गई रीवो गाड़ी बरामद, मुलजिमान फरार। नवाबशाह सरगोदा से कराची आने वाली मुसाफिर कोच कासी अहमद के करीब उलट गई है और हादसे में 22 अफराद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसे में किसी भी मुसाफिर की मौत वाक़ई नहीं हुई। मोटरवे पुलिस तमाम जख्मियों को मामूली चोटें आई हैं, बरहम पट्टी कर दी गई है। डॉक्टर्स मजीद इनकी तहकीकात करेंगे। अपडेट करें आपको इस हवाले से। सरगोदा से कराची आने वाली मुसाफिर कोच काजी अहमद के करीब उलट गई। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि हादसे में 22 मुसाफिर ज़ख्मी, तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि हादसे में किसी भी मुसाफिर की मौत अभी वाक़ई नहीं हुई है। तमाम मुसाफिरों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तमाम ज़ख्मियों को मामूली चोटें आई, मरहम पट्टी कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। नवाबशाह में सरगोदा से कराची आने वाली मुसाफिर कोच काजी अहमद के करीब उलट गई है। हादसे में 22 अफराद जख्मी हुए हैं। तमाम अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 22 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। हादसे में किसी मुसाफिर की मौत वाकई नहीं हुई है। मोटरवे पुलिस के मुताबिक क्लियरेंस ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोल न्यूज़ मंजूर अहमद से। जी मंजूर अहमद, बताइएगा कैसे पेश आया हादसा? जी, नवाबशाह के करीब कौमी शाहराह पर ये ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसमें तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर कोच जो है वो उलट गई है। मुसाफिर कोच सरगोदा से कराची आ रही थी जिसको ये हादसा पेश आया। हादसे में मोटर पुलिस के मुताबिक जो है 22 अफराद जो है जख्मी थे। जख्मियों में खवातीन, बच्चे, मर्द शामिल थे। जख्मियों को फौरी तौर पर जो है वो का अस्पताल है काजी अहमद में मुंतकिल किया गया था। डॉक्टर से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि तमाम जख्मियों को तबी इमदाद देकर रवाना कर दिया गया है। अब जो कोई भी जख्मी काजी अहमद से इलाज नहीं है। जी बहुत शुक्रिया मंजूर अहमद, आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करेंगे खारिया में ट्रैक्टर ट्राले की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जाँ बहक, एक नौजवान जख्मी हो गया। जाँ बहक पर जख्मी अफराद को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जबकि ड्राइवर फरार हो गया। नवाबशाह में मुसाफिर कोच उलट गई, 22 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। किसानों के आज 16 मई को वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज को रोकने के लिए पंजाब पुलिस ने किसान रहनुमाओं की गिरफ्तारियां शुरू कर दी। हाफिजाबाद में पुलिस किसान बोर्ड पाकिस्तान के नायब सदर अमानुल्लाह चट्टा के घर पहुंच गई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी से कबल अमानुल्लाह चट्टा ने वीडियो पैगाम में कहा कि मेरे अहल खाना को हिरासा किया गया। इंतहाई कमज़ोर और नाकाम हुकूमत है जो पुरअमन एहतजाज बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मसाइल का हल कर पा रही है। हुकूमत की इन हरकतों की वजह से एहतजाज नहीं रुकेगा। हुकूमत पुरअमन एहतजाज से भी इस कदर खाइफ है कि रात को गिरफ्तारियां शुरू कर दी। हाफिजाबाद में सैटेलाइट टाउन पुलिस की भारी नफरी ने हाफिज हमीदुद्दीन अवान को गिरफ्तार कर लिया। हाफिज हमीदुद्दीन अवान जमात इस्लामी के टिकट होल्डर हैं। हाफिज हमीदुद्दीन नेशनल असम्बली के हल्का NA 78 से खुर्रम दस्तगीर के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रहे हैं। CMH पेशावर में इंटरनेशनल नर्सिंग डे की मुनासबत से 2 रोज़ा तकरीबात का इनेकाद किया गया। तकरीबात का मकसद नर्सिंग स्टाफ की बेहतरीन कारकर्दगी की हौसला अफजाई करना था। पूरी कौम नर्सिंग स्टाफ की बेलौस खिदमत की मुतरफ है। CMH पेशावर में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली नर्सिंग स्टाफ को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। अरब लीग का सरबराह इजलास 7 से बहरीन में शुरू होगा। इजलास में गजा जंग समेत खत्ते की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इसराइली जारियत रोकने के लिए फौरी इकदाम भी इजलास के एजेंडे में शामिल। अरब लीग का सरबराही इजलास आज से बहरीन में शुरू होगा। इजलास में गजा जंग समेत खत्ते की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इसराइली जारियत रोकने के लिए फौरी इकदाम भी इजलास के एजेंडे में शामिल। इमारात का माहौलियाती माहिरीन के लिए ब्लू वीज़े का ऐलान। मुत्तहदा अरब इमारात ने माहौलियाती माहिरीन के लिए ब्लू वीज़े का ऐलान किया है।
गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बतौर नाम ब्लू वीज़ा 10 साल का रिहायशी वीज़ा होगा। अमाराती नायब सदर वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद ने सोशल मीडिया पर ब्लू वीज़े के इजरा का ऐलान किया। ये इक़दाम मशरिक़ वस्ती में गैर मामूली और गैर मुतवक्किल मौसमियाती तब्दीलियों के बाद किया गया। अल्जीरिया में 27 साल कबल लापता शख्स पड़ोसी के तहखाने से जिंदा मिल गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक उमर नामी शख्स 17 साल की उम्र में 1947 में अल जफा शहर से अगवा हुआ था। उमर के ख़ानदान को शुबा था कि उसे अल्जीरिया की खाना जंगी के दौरान कत्ल कर दिया गया। उमर को अपने घर से 200 मीटर दूर तहखाने में घास के ढेर में छुपाया गया था। उमर को कैद में रखने के इल्ज़ाम में पड़ोसी गिरफ्तार। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का ऐलान न करने पर रमीज़ राजा ने सिलेक्शन कमेटी की क्लास ले डाली। क्रिकेट लेजेंड का एक बयान में कहना था कि पाकिस्तान को जल्द वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर देना चाहिए। इससे खिलाड़ी कशमकश का शिकार है। वर्ल्ड कप से कबल हर खिलाड़ी ट्रायल पर लग रहा है। दुनिया पर ड्रैगन्स का राज, आलमी शोहरत याफ्ता गेम ऑफ थ्रोन्स के सीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन के दूसरे सीजन का फाइनल ट्रेलर जारी। वेब सीरीज़ की पहली किस्त 16 जून को रिलीज़ की जाएगी। और इसी के साथ ही बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।